Assalamu alaikum students, how are you? Students, I'm your English teacher. Today I will learn the new lesson, next lesson of English grammar. Students, कल हमने आर्टिकल्स की हाफ वीडियो पढ़ी थी, उसमें यूजेस पढ़े थे डेफिनेट आर्टिकल्स के 9। आज हम उसका 10 यूज़ पढ़ेंगे। आर्टिकल्स जो है आपको मैंने बताया था ग्रामर के अंदर, बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट में आर्टिकल्स की बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक यूज़ किया जाता है। तो बहुत से जो सेंटेंसेस हैं विदाउट आर्टिकल्स कंप्लीट नहीं होते। क्लास 6 आज हम लोग इसका यूज़ नंबर 10 पढ़ेंगे। यूज़ जो दा का यूज़ पढ़ेंगे। दा को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। स्टूडेंट, जो दा है वो हम किस से पहले लगाते हैं? होली बुक्स से पहले, न्यूज़पेपर से पहले, माउंटेन रेंजेस, लेक्स, सीज, डेजर्ट्स, ये सब जो नेम्स है ना, इन नेम से पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं? दा का स्पेसिफिक यूज़ करते हैं इन नेम से पहले। आई सॉ अ ड्राइंग मैन इन द रावी। अब ये देखिए, रावी जो है रिवर का नेम है, इससे पहले हमने क्या यूज़ किया है? दा। अब ये ड्राइंग मैन का मतलब होता है कि डूबता हुआ आदमी। मैंने एक डूबते हुए आदमी को देखा इन द रावी में। अब रिवर के नेम से पहले हमने यूज़ किया दा का। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, आई रीड द होली कुरान डेली। अब ये होली कुरान जो है ये भी एक होली बुक है। आपको पता है होली बुक्स कितनी हैं? तो राज, ज़बूर, अंजील और कुरान पाक, ये सारी क्या कहलाती हैं? होली बुक्स। इनके नेम से पहले हम लोग यूज़ करते हैं दा का। यहाँ भी वही स्पेसिफिक यूज़ किया गया है। मैं रोज़ाना कुरान मजीद को पढ़ती हूँ। आई नो द नेम ऑफ अरेबियन सी इन द नवाइबत। अब ये इसका मतलब है अर्जियो सी के नेम से पहले भी हम लोग दा का यूज़ करते हैं। अरेबियन सी बहीरा अरब को कहते हैं और इसके नेम से पहले हमने दा का यूज़ किया है। मैं बहीरा अरब के नाम को जानता हूँ इन द नवाइबक कहते हैं न्यूज़पेपर के नेम को, और न्यूज़पेपर के नेम से पहले भी दा का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल्स के जितने भी यूजेस थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग ऐसे इसके यूज़ पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनसे पहले हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। इसके स्पेसिफिक रूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ लैंग्वेजेस। जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं ना, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बलोची, पश्तो, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, इन सारी लैंग्वेजेस से पहले हम लोग दा का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, उर्दू इज़ अ मदर लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब है उर्दू जो है पाकिस्तान की मादरी ज़ुबान है। अब ये उर्दू जो है बिज़ाते खुद एक मुकम्मल लैंग्वेज है, एक कंप्लीट वर्ड है। इससे पहले हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड है इसका यूज़ मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटीरियल नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जो हैंडमेड हो, इंसान ने खुद बनाया हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड एंड सिल्वर। आपको पता है गोल्ड जो है वो धात को पिघला के उससे गोल्ड बनाया जाता है। इसी तरह सिल्वर भी कुछ धातों को पिघला कर बनाई जाती है। तो ये मटेरियल नाउन है, इससे पहले हमने दा का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर आर मेटल्स, ये दोनों मेटल्स हैं और इनके नेम से पहले हमने दा का यूज़ नहीं किया। सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं ऐसे नाउन को जो हमें महसूस तो हो लेकिन नज़र ना आए। यानी जैसे ट्रूथ हो गई, ब्रेव होगा, ऑनेस्ट, ट्रूथ जो लाई होते हैं, लाई झूठ बोलना, प्रॉमिस वादा करना, ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हमें महसूस होते हैं मगर नज़र नहीं आते। सेकंड एग्जांपल है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ये ऑनेस्टी जो है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले हमने दा का यूज़ नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसका थर्ड यूज़ किया है नेम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, कंट्री, सिटी, माउंटेन्स। ये ह्यूमन बींग के नेम से पहले, सिटी और कंट्री के नेम से पहले और माउंटेन्स के नेम से पहले हम लोग दा का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब इस्लामाबाद जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान का दारुल-खिलाफा है। इस्लामाबाद एक सिटी नेम है और इससे पहले हमने दा का यूज़ नहीं किया। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है पाकिस्तान इज़ माई होमलैंड। पाकिस्तान जो है ये भी कंट्री नेम है और इससे पहले भी दा का यूज़ नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मेरा आबाई वतन है। केटू इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब केटू जो है ये एक पीक का नेम है, माउंटेन का नेम है, तो इससे पहले भी हमने दा का यूज़ नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब हम इसकी सेकंड काइंड पढ़ेंगे आर्टिकल्स की, उसको कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? ए और एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये दोनों कहलाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। बोथ वर्ड्स आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। दोनों वर्ड्स को हम काउंटेबल नाउन्स में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काउंटेबल आपको पता है कितने नाउन्स होते हैं? बुक, पेन, चेयर, टेबल, कैट, डॉग, हैन, काउ वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। ये सारे के सारे नाउन्स जो है ना काउंटेबल हैं। इनके साथ हम ए और एन का यूज़ करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बुक, एलिफेंट, आपको पता है बुक भी काउंट कर सकते हैं, एलिफेंट भी काउंट कर सकते हैं। अब यूज ऑफ एन, एन का यूज पढ़ेंगे हम। एन इज यूज्ड विद दोज वर्ड्स दैट गिव अस वोवल साउंड इन द स्टार्ट ऑफ एनी वर्ड। एन का इस्तेमाल हम उन वर्ड्स के साथ करते हैं जो कि वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं। वोवल तो आपको पता है ना 5 लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू, दीज आर कॉल्ड वोवल लेटर्स। ऐसा वर्ड जो वोवल लेटर से स्टार्ट तो हो लेकिन उसकी साउंड जो है वोवल जैसी आई। अब जैसे एलिफेंट, ए से एलिफेंट बन रहा है लेकिन ये लिखा ई से हुआ है। इसी तरह एग, वो भी ई से लिखा जाता है और आवाज़ ए की आती है, एग। तो जब स्टार्ट में वोवल साउंड आएगी तो हम लोग एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल एन एग, एन आयरन। तो आयरन आई से बनता है लेकिन ए की साउंड आती है स्टार्ट में, आयरन। तो इसलिए इसके साथ एन का यूज़ किया गया। सेकेंड है यूज़ ऑफ ए। व्हेन कॉन्सोनेंट साउंड कम्स इन द स्टार्ट ऑफ एनी वर्ड देन वी यूज़ ए। उन्होंने बताया कि ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड वोवल ना हो बल्कि कॉन्सोनेंट हो तो उनके साथ हम ए का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आर टेबल। अब ये टी से लिखा है, इसे है तो कॉन्सोनेंट लेटर है टी, वोवल नहीं है, लेकिन इसकी साउंड भी वोवल जैसी नहीं आ रही। ए ई आई ओ यू, इसमें से कोई भी साउंड इसकी हमें महसूस नहीं हो रही है। टॉय, ये भी टी से बन रहा है, टी की आवाज़ आ रही है, टॉय। टेबल, ये टी की आवाज़ आ रही है इसलिए इससे पहले ए का यूज़ किया है। स्टूडेंट्स, इसको करने के बाद हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे अब, ताकि हमें इसकी जितने भी हमने इसके रूल्स पढ़े हैं उनका यूज़ करने का तरीका आ जाए। स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस जो है आर्टिकल्स की, इसे बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी सेंटेंस में से एक ऐसे वर्ड को निकाल देना जो हो तो आर्टिकल, लेकिन हमें इसको आइडेंटिफाई करना पड़े उसके यूज़ के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ डैश पेन ऑन द टेबल। डैश पेन, आपको पता है ये पेन जो है काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, ए और एन, इन दोनों में से कोई एक चीज़ लगेगी। तो अब यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो पेन के साथ हम लोग ए का यूज़ करेंगे। सेकंड एग्जांपल है डैश डेली टाइम्स गिव अस करंट न्यूज़। अब ये डेली टाइम्स जो है ये न्यूज़पेपर का नेम है, तो न्यूज़पेपर के नेम से पहले हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे द आएगा। थर्ड है आई सॉ डैश ओवल शेप टॉय। अब ओवल जो है ये वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और इसकी साउंड भी कौन सी है, ओ, ओवल। तो इसलिए इससे पहले क्या लगेगा, एन। डैश येलो मैंगो इज़ वेरी टेस्टी। अब देखें येलो मैंगो इज़ वेरी टेस्टी, स्पेसिफिक मैंगो की बात की जा रही है ना। मैंगो तो ग्रीन कलर के भी होते हैं, येलो भी होते हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक मैंगो की बात हो रही है तो क्या आएगा, द। अगला नेक्स्ट है आई कट डैश ऑनियन इन द सैलड। अब इधर भी ऑनियन की ऑनियन एक ओ जो है वोवल लेटर है, इसकी साउंड भी ओ की आ रही है, ओनियन, इसलिए इससे पहले एन यूज़ करेंगे। डैश पैरट इज़ ग्रीन। अब इधर भी स्पेसिफिक पैरट की बात हो रही है, पैरट भी कई कलर्स के होते हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन, इसलिए यहाँ पे ग्रीन स्पेसिफिक पैरट है तो यहाँ पे क्या आएगा, द। डैश स्ट्रॉन्ग बॉय कम इन द क्लास। यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बॉय स्पेसिफिक है तो यहाँ पे द आएगा। बॉयज़ तो है नॉटी भी होते हैं, जेंटलमैन भी होते हैं, इनोसेंट भी होते हैं, कई तरह के बॉयज़ होते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉय की बात हुई है तो यहाँ पे द आएगा। डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आपको पता है कि जो अर्थ है वो एक स्पेसिफिक प्लैनेट है जिसके ऊपर और भी बहुत से प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, मार्स, यूनिट वगैरह एटसेट्रा। ये अर्थ के जो प्लैनेट्स हैं ये हमें रिवॉल्व करते हैं सन के गिर्द। तो अर्थ जो है एक स्पेसिफिक प्लैनेट है, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, द। ये एक यूनिक भी है, अर्थ जो है ये एक यूनिक यूनिवर्स है, इसलिए इससे पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। वी सॉ डैश ऑस्ट्रिच इन द जू। अब ऑस्ट्रिच कहते हैं शुतुरमुर्ग को, ये भी हम लोग जू में देखते हैं, तो ये भी वोवल लेटर है और इसकी आवाज़ भी वोवल जैसी आ रही है, ऑस्ट्रिच, इसलिए पहले एन लगेगा। अहमद इज़ डैश टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। मैंने आपको इसके डेफिनेट आर्टिकल्स में बताया था कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं, द का। या टॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, इसकी सेकंड डिग्री कंपैरेटिव क्या होगी, टॉलर, और थर्ड क्या है, टॉलेस्ट। इससे पहले हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। यू गिव मी डैश पीस ऑफ ब्रेड। अब पीस तो आपको पता है एक होता है, अगर ज़्यादा हो तो पीसीस बनेगा ना, ये सिंगल है इसलिए इसके साथ ए आएगा। यू गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड। वी यूज़ डैश अम्ब्रेला ड्यूरिंग द रेन। अम्ब्रेला किसकी आवाज़ आ रही है, वोवल लेटर की आ रही है, अम्ब्रेला, ए से, अम्ब्रेला, तो एन आएगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स, इसकी खूब प्रैक्टिस करें, इसके डाउट्स क्लियर करें, बिल्कुल इसी तरह से आपको पेपर में आएगा। हो सकता है कि आर्टिकल्स के टॉपिक से आपको ट्रांसलेशन भी आ जाए।
आपको सेंटेंसेस बनाने और सेंटेंसेस में से आर्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस खूब करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।